बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। बेटा कैसे हो आप सब? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज से जो है वो हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है आर विलेजेस, हमारे देहात हमारे गांव। तो बेटा सबसे पहले हम जानते हैं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद जो है एज अ स्टूडेंट आप लोग किस काबिल हो जाओगे। तो सबसे पहले ये है कि आप लोग आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाओगे कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एंड उसकी सपोर्टिंग डिटेल क्या है। सेकंड वन, आप लोगों को जो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर विलेजेस, आप गाँव की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाओगे। नेक्स्ट वन है कि यूज़ डिक्शनरी टू लोकेट गाइड वर्ड्स एंड इंट्री वर्ड्स, गाइड्स एंड वर्ड्स एंड इंट्री वर्ड्स को लोकेट करने के लिए, देखने के लिए आप लोगों को डिक्शनरी का यूज़ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि आप लोग जो है इसमें पहचान सकोगे और सिंपल एंड कंपाउंड प्रपोजिशंस को और उसका इस्तेमाल जो है वो आप लोग जान सकोगे। नेक्स्ट वन है कि आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि डिवेल्प अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यूजिंग अ माइंड मैप के ज़रिए आप लोग इसका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी बना सकते हो। आप लोग स्टोरी को अपने वर्ड्स में बयान कर सकते हो, स्टोरी में या जो भी विलेज गाँव की ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग मीन के लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बेटा फर्स्ट आप देखें, लुक एट दीज इलिस्ट्रेशंस, इन तस्वीरों को देखें। व्हाट डू दीज इलिस्ट्रेशंस रेफर टू, ये तस्वीरें किस चीज़ की हैं। मैं और आप सब जानते हैं कि ये एक गाँव की तस्वीर है। सेकेंड वन इज़ हैव यू एवर बीन आ पाकिस्तानी विलेज, क्या कभी आप पाकिस्तान के किसी गाँव में गए हैं। तो जाने का क्या मतलब, हम तो खुद गांव के रहने वाले हैं, हम देहाती हैं। एंड फील प्राउड टू बी अ विलेजर, एक देहाती होने पर और एक गांव के रिहायशी होने पर हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए, बिकॉज़ गांव की ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट पैराग्राफ है वंस अंजुम्स फादर, इस स्टोरी का जो मेन करेक्टर है अंजुम, उसका जो बाप है वो वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क, वो अपने गांव के काम से बहुत ज़्यादा थक गया था। ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था कि व्हाट टू डू, कि वो क्या करे। हिज वाइफ सजेस्टेड हिम, उनकी जो बीवी थी उन्होंने उसे तजवीज़ दी या मशवरा दिया टू टेक अ फ्यू डेज लीव फ्रॉम हिज ऑफिस, के वो ऑफिस से चंद दिन की छुट्टी ले एंड विजिट हिज पेरेंट्स, और अपने वालिदैन से मिलाए इन नूरपुर विलेज, नूरपुर गाँव में। ही वुड बी रिफ्रेश्ड, वो तरोताज़ा हो जाएंगे बाय लिविंग इन एवरेज, गाँव में रहने के बाद। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद, ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस आ जाएंगे क्वाइट फ्रेश, तरोताज़ा होकर के, टू टेक अप हिज वर्क अगेन, दोबारा काम करने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन अंजुम्स फादर रीच दी ब्यूटीफुल विलेज, अगले दिन अंजुम का जो बाप था वो खूबसूरत गाँव में पहुँच गया, नूरपुर, जिसका नाम नूरपुर था। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, जो कि एक नहर के किनारे वाक़या था। हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मीन बहुत ज़्यादा खुश हुए, टू सी हिम, उन्हें देखकर, उसे देखकर, यानी कि अपने बेटे को देख करके। हिज फादर, हिज अदर रिलेटिव्स, उनके जो दूसरे रिश्तेदार थे, आल्सो गैदर्ड, वो भी इकट्ठे हो गए, टू वेलकम हिम, उन्हें खुशामदीद कहने के लिए। तो बेटा अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। विलेज इज़ अ पीसफुल, गाँव जो है वो एक पुरसकून, पुरअमन, काम, पुरसकून एंड क्वाइट प्लेस, और एक पुरसकूत मीन जहाँ पर खामोशी होती है, जगह है। इन अ विलेज, गाँव में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, ज़िंदगी तरोताज़ा होती है, एंड इंस्पायरिंग, और फरहत बख्श होती है। एज देयर इज़ नो नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का रश और शोर नहीं होता। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान जो है वो गाँव की सरजमीन है, देहातों की सरजमीन है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन, तकरीबन हमारी आबादी का 70% हिस्सा लिव्स इन विलेजेस, गाँव में रहता है। द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज, बड़े गांव की जो आबादी है, मे गो टू 5000 और 6000, उसकी जो आबादी 5000 से 6000 होती है। बट अ स्मॉल विलेज, लेकिन एक छोटा गांव, यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन, उसकी जो आबादी होती है, ऑफ अबाउट 2000 पीपल आर लेस, वो 2000 या 2000 से कम लोग होते हैं। बेटा सेकंड, जो थर्ड पैराग्राफ है उसके साइड बॉक्स पे देखें, इस पैराग्राफ के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है कि इस पैराग्राफ का हमने टॉपिक सेंटेंस बताना है। आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस ऑफ इन दिस पैराग्राफ। तो बेटा इस पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है वो यही है, विलेज इज़ अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस, यही इसका टॉपिक है और इसी चीज़ को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4, द विलेजर्स लिव इन अ सिंपल हाउसेस, गाँव के जो लोग होते हैं वो सादा घरों में रहते हैं। इवन एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद, हर गांव में एक मस्जिद होती है, वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स, जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ दी
सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। कुछ छोटे गाँव में जो है वो बिजली नहीं है होती। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज। गांव के लोगों के पास जो है वो सब दरख्त होते हैं। इन एंड अराउंड देयर हाउसेज, उनके घरों के इर्द गिर्द जो होते हैं वो सब दरख्त होते हैं। द ट्रीज प्रोवाइडेड शेडी। जो दरख्त हैं वो साया मुहैया करते हैं। सिटिंग प्लेसेस, बैठने वाली जगहों पर। इन द समर आफ्टरनून्स, गर्मियों की दोपहरों में। जी बेटा, हमारी जो रीडिंग है वो यहाँ तक ही है, पैराग्राफ नंबर 4 तक। हम इसका जो है वो साइड बॉक्स का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द विलेजर्स लिव। गांव के लोग जो हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेज। गांव के जो लोग हैं वो सादा घरों में रहते हैं। एंड दे लिव सिंपल लाइफ, और इनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी सादा होती है। बेटा, इसके साथ ही जो हमारा आज का लेक्चर का टास्क था वो कंप्लीट हुआ। हमने हाफ लेसन की जो है वो रीडिंग कर ली है, और आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोगों ने ये जो रीडिंग है इसको आप लोगों ने वॉइस मैसेज में शेयर करना है, ठीक है। इसकी रीडिंग भी करनी है और साथ ट्रांसलेशन भी करनी है, ठीक है। और फ्लो में करनी है। कुछ बच्चे जो है वो रीडिंग करते हैं तो वो बहुत अटक अटक के कर रहे होते हैं। अब तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप की बुक से देख करके करते हो या फिर वैसे याद करके करते हो। बेटा, किसी के साथ फेयर नहीं होना, आप लोगों ने जस्ट अपने साथ फेयर होना है। किसी के साथ का मतलब ये है कि अगर आप धोखा दोगे या चीटिंग करोगे या की बुक से देख करके टीचर को सुनाओगे तो आप टीचर का नुकसान नहीं करोगे, आप अपना नुकसान करोगे। तो बेहतर यही है, याद करके ज़ुबानी आप लोग सुनाएं ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर।